होली का दिन था और मिस्टर ए भी क्रास शिकार खेलने गए हुए थे, लेकिन घर में माहौल था कुछ और ही। साइस, अर्दली, मेहतर, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सबने साहब के जाते ही गहरी भंग चढ़ा ली और बगीचे में बैठकर होली फाग गा रहे थे। हर कोई बगल के फाटक की ओर लगातार नजर दौड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि किसी को भी नहीं पता था साहब अचानक लौटकर आ सकते हैं। तभी सामने प्रकट हुए शेख नूर अली। साइस ने पूछ लिया, कहो खानसा माजी, साहब कब आएंगे? नूर अली ने फटकारते हुए कहा, जब जी चाहे आए, मेरा आज इस्तीफा है, अब इस नौकरी में नहीं रहूंगा। अर्दली ने समझाया, ऐसी नौकरी फिर मुश्किल से मिलेगी, 4 पैसे की आमदनी छोड़ रहे हो। लेकिन नूर अली का जवाब था, अजी लानत, अब मुझसे गुलामी नहीं होगी। जूतों से हमें ठुकराएं और हम उनकी गुलामी करें। आज यहां से डेरा उठाओ, आओ तुम लोगों की दावत दूं। कमरे में आराम से बैठो, मेज पर लग जाओ और बोतलें खोलो, जिगर ठंडा हो जाएगा। साइस ने फिक्र करते हुए कहा, और अगर कहीं साहब आ जाए? नूर अली मुस्कुराया, वो अभी नहीं आने वाले, चले आओ। साहबों के नौकर अक्सर शराबी होते हैं, और जब मालिक खुद बोतल की बोतल उड़ाता है तो नौकर क्यों पीछे रह जाए? ये निमंत्रण पाकर सब खिल उठे। भंग का नशा तो पहले से ही चढ़ा हुआ था। ढोल मंजीरे छोड़कर वे नूर अली के साथ कमरे में चले गए और कुर्सियों पर बैठकर मस्ती शुरू कर दी। नूर अली ने हैविस्की की बोतल खोली और ग्लास भरे। चारों ने चढ़ाना शुरू किया। ठर्रा पीने वालों ने जब ये मजेदार चीजें पाईं तो ग्लास लुढ़कने लगे। खानसामा भी हौसला बढ़ाता गया और हसीम जाग का माहौल पूरे घर में फैल गया। जरा देर में सबके सिर फिर उठ गए। बह गया, लेकिन मस्ती और जोर पकड़ चुकी थी। एक ने होली छेड़ी, दूसरा सुर मिला गया, गाना शुरू हुआ। नूर अली ने ढोल मंजीरा लाकर रख दिया और मजलिस पूरी तरह जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा भी। जल्दी ही सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगे। हुहक मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मारपीट, हर किसी का नंबर आया। सब इतने निडर हो गए जैसे ये उनका अपना घर हो। कुर्सियां उलट गई, दीवारों पर लगी तस्वीरें टूट गई। एक ने मेज उलट दी, दूसरा रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालने लगा। इसी हंगामे के बीच शहर के रईस लाला उजागरमल का आगमन हुआ। ये दृश्य देख वे चकरा गए। खानसा में से पूछते हैं, ये क्या गोलमाल है शेख जी? साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली मुस्कुराया, साहब का हुक्म ही ऐसा है। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत दी है और उनसे होली खेलने को कहा है। लाट साहब ने हुक्म दिया है कि रियाया के त्योहारों में शरीक हो और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, इसलिए ये हंगामा है। आइए तशरीफ रखिए। हाल में विलायत से पार्सल भी आया है, निकालते हैं कुछ मजेदार चीज। सेठ उजागरमल बड़े उदार विचारों वाले थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते, रहन सहन अंग्रेजी जैसा, और यूनियन क्लब के सक्रिय सदस्य। उनके अंग्रेज मित्र और मिस्टर क्रास उनके परम मित्र थे। जिलाधिकारी से भी उनकी घनिष्ठता हमेशा रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही वे कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा ये बात है? हाँ, तो फिर निकालो कोई मजेदार चीज, कुछ गजल भी हो। नूर अली मुस्कुराए, हजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर से पीकर आए थे। कई ग्लास चढ़ाए, जबान लड़खड़ाई और बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ। उजागर, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं, भेजो किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी वगैरह लाए। साइस चिल्लाया, बड़ी बहार है, होली है। उजागर गाते हुए बोले, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा, घसीटे खूब अबीर लगाऊंगा, ग्वाला खूब गुलाल उड़ाऊंगा, धोबी बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा, अर्दली खूब कबीरे सुनाऊंगा। उजागर, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली ने फटाफट आदेश दिया, अच्छा
सब लोग संभल जाओ, साहब की मोटर आ रही है। सेठ जी, ये लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया। बस एक चौताल छेड़ दो और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़ो और तुम लोग उनके मुंह में गुलाल मलो। साहब खुश होकर फूल जाएंगे। होशियार। मिस्टर क्रास मोटर से उतरे, बंदूक हाथ में, और आदमियों को बुलाने लगे। लेकिन वहां तो जोरदार चौताल और गाना हो रहा था। कौन सुनता? चकराए, बगले में दाखिल हुए। डाइनिंग रूम से गाने की आवाज आई। जामे से बाहर हो गए, चेहरा विकृत। हंटर उठाया और डाइनिंग रूम की ओर बढ़े, लेकिन तभी सेठ उजागरमल ने पिचकारी छोड़ी। साहब के सारे कपड़े तरबतर, आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइस, ग्वाला और बाकी सब दौड़े और उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल और कालिक का पाउडर भी लगा दिया। साहब का क्रोध चरम पर। हंटर लेकर सबों को अंधाधुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे, पर नशा और शरारत ने माजरा उल्टा कर दिया। कोई इधर भागा, कोई उधर। सेठ उजागरमल ने यह नजारा देखा और ताड़ गए कि नूरली ने झांसा दिया। जब कमरा नौकरों से खाली हुआ, साहब उनकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए। तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने धमधम खटपट सुनी तो चौंका। कनौतिया खड़ी थी और फिटन ले भागा। सच में एक विचित्र और अद्भुत दृश्य था। आगे आगे फिटन, उसके पीछे सेठ उजागरमल और उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रास। तीनों बकटू दौड़ते चले जा रहे थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े, लेकिन साहब के पहुंचते पहुंचते संभल कर उठ गए। हाथे के बाहर सड़क तक घुड़दौड़ जारी रही। अंत में साहब रुक गए। मुंह में कालिक लगे होने के कारण आगे जाना हास्यजनक लगा। सोचा कि सेठ जी को अब काफी सजा मिल चुकी है और अपने नौकरों की खबर लेना भी जरूरी है। लौटे। सेठ उजागरमल के जान में जान आई। बैठकर हाफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बैठा दिया। लाला उजागरमल शहर के सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेजों की शुभकामनाओं पर पूरा विश्वास था। वे अंग्रेजी राज्य की तामीली, माली और मुल्क की तरक्की के राग गाते रहते। अपने वक्तृत्व में सहयोगियों को फटकारते और अंग्रेजों में आदर सम्मान कमाते। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदारों को मिलते थे, उन्हें अब मिले। उन्हें यकीन था कि असहयोग केवल एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा ले। असहयोगियों के कृत्यों का बढ़ा चढ़ाकर बयान करते और अधिकारियों की हर बात पर विश्वास देखकर दिल में खूब हंसते। सम्मान बढ़ने के साथ उनका आत्माभिमान भी बढ़ा। अब वे पहले की भांति भीरू नहीं थे। गाड़ी पर बैठे और सांस फूलना थोड़ा कम होने पर इस घटना की विवेचना करने लगे। मन ही मन सोचा, अवश्य नूरली ने झांसा दिया, असहयोगियों से भी मिलीभगत की। अगर ये लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना क्रोधोन्मत्त होना और क्या बताता कि हमें ये लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते और ये लोग अपने प्रभुत्व का कितना घमंड रखते हैं। और देखो, मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ कि जो लोग थोड़े बहुत सम्मान करते थे वो केवल धोखा था। मन में आया, वे हमें नीच और कमीना समझते हैं। लाल रंग कोई बाण नहीं था, मेरा त्योहार नहीं था, पर यह छोटा सा रंग इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर गया। हां, इतना अपमान। मुझे उनके सामने ताल ठोक कर खड़ा होना चाहिए था। भागना कायरता थी। इसी से ये सब शेर बन जाते हैं। सेठ जी के हृदय में भाव उग्र रूप धारण कर चुके थे। अपमान की याद बार बार उनके चित्त को विह्वल कर रही थी। अब उन्होंने समझा कि उनकी सौहार्दपूर्ण बातें केवल दिखावा है। असहयोगियों की उदासीनता और धोखा, ये सब हास्यास्पद नहीं, बल्कि स्वयं उन्हें निंदनीय बनाता है। वे अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक विराट सभा देखी।
हिंदू मुसलमान प्रेम से होली खेल रहे थे। फलभोज का भी प्रबंध था। व्याख्यान जारी था। सेठ उजागरमल संकोच से एक ओर खड़े हो गए। लोगों ने चौंक कर उनकी ओर देखा। ये खुशामदियों के आचार्य यहां कैसे? तभी लोग बोले, कांग्रेस की जय। उजागरमल बोले, असहयोग की जय। फिर आवाज गूंजी, खुशामदियों की क्षय। सेठ जी ने उच्च स्वर से कहा, जी हुजूरों की क्षय। फिर वे मंच पर गए और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, उसे क्षमा कीजिए। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आज मैं इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूं। अपनी विशाल उदारता का आचरण कीजिए। आज मुझे दंड मिला। मैं हंटरों की मार खाकर आपकी शरण आया। मैं देश का द्रोही, जाति का शत्रु था। अपने स्वार्थ और अविश्वास के कारण देश का बड़ा अहित किया। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। जीवन के बचे हुए दिन इसी में बिताऊंगा। आपसे केवल इतना ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। आज से अपना तन, मन और धन सब आप पर अर्पित करता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करें हिंदी वाली स्टोरी को, ताकि आप ऐसी मजेदार और क्लासिक कहानियां मिस न करें। कमेंट में बताइए, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे मजेदार लगा? और हां, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की नई आवाज और रंग सबसे पहले आपके पास पहुंचे।